तो उसके लिए क्या करोगे कि तुम ऐसे देखो, ए का ऑर्डर क्या है 2/3, बी का ऑर्डर क्या है 2/3। तो अगर मैं रोज़ की बात करूँ और कॉलम्स की बात करूँ तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल है, ये तो ठीक है, बट इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ A11, तो A11 ए मैट्रिक्स का और A11 बी मैट्रिक्स का ये भी बराबर होना चाहिए। तो 1 = 1 है, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आ जाते हैं A12 पर, तो A12 तो 2 मिल गया और यहाँ पे A12 क्या मिल गया 3। तो एक भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर हमें डिफरेंट मिल गए तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा। भले ही इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यूज़ है और इसमें भी सेम एलिमेंट यूज़ है, बट वो सेम एलिमेंट सेम प्लेस पर नहीं रखे हुए, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर रखे हुए। देख लो यहाँ पे A12 पर तो 2 है, बट यहाँ A12 पर 3 है, ठीक है ना। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल नहीं है। भले ही रो और ऑर्डर सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रो और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए एंड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। तो ये मान लो ये हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल 2 दे दूँ ऐसे करके, मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स ले लिया 1 2 -1 0 4 5 6 8 9 ऐसे मैट्रिक्स ले लिया और इसको मैंने बोल दिया 1 2 -1 0 4 5 6 8 9 बोल दिया। तो अब यहाँ देखो ये भी 3/3 ऑर्डर है, ये भी 3/3 ऑर्डर है, ठीक है, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, तो रोज एंड कॉलम्स तो सेम हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 1 में भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो बहुत अच्छी बात है, इक्वल है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इक्वल है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का भी सेम है, सारे ही क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो इस केस में अगर हमने इसको ए मैट्रिक्स बोल रखा है और इसको बी मैट्रिक्स बोल रखा है, तो यहाँ पे ए = बी हो जाएगा। इस बात को तुम्हें समझना है। तो 3 कंडीशंस बताए मैंने। पहला कंडीशन क्या बोला कि अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा तो नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अब जैसे इसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, अब तुमसे पूछा जा रहा है क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो इसको देख लो, यहाँ पहले में तो 3 रोज देख लो, रोज एंड कॉलम देख लो, ये 3/3 है, 3/3, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ऑर्डर तो सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये 3 to 1 है, 3 to 1 है, एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है आर इक्वल, ये बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें क्या बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। तो अगर ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो देखो पहले रो में 3 to 1 है, तो यहाँ भी 3 to 1 है, कोई बात नहीं है। थर्ड रो में देखो 1 - 5 6 है, तो 1 - 5 6 यहाँ भी है। अब सेकंड रो में आ जाओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका A21 का एलिमेंट 6 है और यहाँ A21 का एलिमेंट x है, तो अगर ये इक्वल है तो x किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के, तो हमारा x = 6 हो गया। फिर यहाँ A22 में 8 है, यहाँ भी A22 में y है, तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो y किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के, तो यहाँ पे 8 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स दे रखा है, अब अगर तुमसे बोले क्या ए और बी इक्वल है, तो इसको तो हम पहले ही देख के बोल देंगे ये इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ये ऑर्डर ही इसके सेम नहीं है। इसमें 2 रो हैं, यहाँ 2 रोज हैं, वो तो क्लियर हो गया, बट इसमें 2 कॉलम्स हैं, यहाँ 1 कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम तो डिफरेंट हो गया, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ही दे रखा है ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। ये फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखा है तो रोज एंड कॉलम सेम होनी चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए, वो तो क्लियर है, 3/3 3/3 क्लियर है। अब तुम ऐसे देखो एक्स वाई जेड ए बी सी का वैल्यू निकालना है,
तो यहाँ से देखो ये कौन सा एलिमेंट है, A11 का एलिमेंट है, यहाँ A11 का एलिमेंट है क्या 0। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो A11 के एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, x+3 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो x का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, -3 के होना चाहिए ना। तो यहाँ से तो x का वैल्यू डायरेक्ट आ गया -3। यहाँ से z+4 ये क्या हमारा A12 का एलिमेंट है, तो यहाँ पे A12 का एलिमेंट और यहाँ पे भी A12 का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो z+4 = 6, तो z = 2, तो z का भी वैल्यू आ गया। इसी तरह से तुम अगर A13 के एलिमेंट को और यहाँ से A13 के एलिमेंट को इक्वेट करोगे तो y में एक इक्वेशन आ जाएगा, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, -6 = -6। क्लियर है। A22 का ये एलिमेंट है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, उसको तुम A-1 को तुम अगर -3 से इक्वेट करोगे तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये A23 को अगर तुम 2c+2 से इक्वेट करोगे तो c की भी वैल्यू आ जाएगी। फिर A31 को तुम यहाँ के A31 से इक्वेट करोगे तो एक b में इक्वेशन आ जाएगा, तो b की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमें a b c x y z सबकी वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब तुम ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। x और y के किस वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में देखने में तो ये एक सेम क्वेश्चन है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था कि यहाँ पे जो वेरिएबल थे ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें वेरिएबल एक ही प्लेस पर प्रेजेंट था। जैसे x है ना, ये वेरिएबल, ये x लिखा हुआ है, तो x सिर्फ A11 पर है, सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं तुम्हें x नहीं दिखेगा। z अगर A12 पर है तो z सिर्फ A12 पर और कहीं तुम्हें z नहीं दिखेगा। y अगर A13 पर है तो सिर्फ A13 पर और तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि ये जो देख रहे हो ना वेरिएबल y, ये दो प्लेसेस पर है। तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग और हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकालो जिससे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाए।